नमस्कार दोस्तों। आज जो हाई स्कूल का गणित का पेपर हुआ है उसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनको हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा था एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। तो आप सभी को पता है एक से अधिक शून्यकों की संख्या ऑप्शन नंबर बी यानी 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो संख्या 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ये एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट कह रहा है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, ठीक है। तो जो संबंध पूछा गया था तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दे रहा है ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है रेखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा, ठीक है। तो जब आप इसमें निकालेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट डॉट का सर्व अंतर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर पूछा गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है b² - 4ac, ठीक है। आप बच्चे लोग अपना ऑप्शन मिलाते रहें और देख के आएँ कितना आप सही करके आए हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु दिए गए हैं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी पूछी गई थी। तो जब आप निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद पूछा गया द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान कितना होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि 12, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो जब आप निकाल रहे हैं तो आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, a√3, ठीक है। उसके बाद वर्ग अंतराल यानी बारंबारता का एक क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 6, ठीक है। उसके बाद दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसका मान पूछा गया था। तो इसका जो मान है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए का जो ए ऑप्शन है ना, ए में जो एक आंसर है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट पे 12वां पहुँचते हैं। 12वां कह रहा है यदि cos a = √3/2 हो तो sin 2a का मान होगा, ठीक है। तो sin 2a का मान क्या निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी √3/2, ठीक है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका मान पूछा गया था। तो इसका जो मान निकल रहा है वो निकलेगा tan²a, ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं sin 2a = 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा। तो जब a तभी बराबर होगा जब 0 अंश पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का मान होगा, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शन सी है यानी 77/8 सेंटीमीटर², ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कैप्सूल का संयोजन। तो कैप्सूल तभी बनता है बच्चों जब एक बेलन और 2 अर्धबेलन होंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक बेलन और 2 अर्धगोलों का, ठीक है, उसी के बाद कैप्सूल का संयोजन होता है। तो उसका 17वां क्वेश्चन कह रहा था यदि कुछ आंकड़ों के का माध्य तथा बहुलक क्रमशः, ठीक है, 32 तथा 35 है तो उनका माध्यांक होगा। जब आप निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 33, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं वर्ग अंतराल बारंबारता का एक और दिया गया है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी निकल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 18वां क्वेश्चन दे रहा है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रक्रिया पूछा गया है। तो ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1/12, ठीक है। उसके बाद दे रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर जो है आपका निकलेगा 1/2, ठीक है। आप लोग अच्छा करके आएंगे बच्चे, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग पास होंगे, ठीक है। आप अपने आंसर शीट मिला लें और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। धन्यवाद।